इजराइल हमास की जंग को आपने देखा और सुना। साथ ही इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों का जहन्नुम का टिकट कट चुका है। वहीं अब दुनिया एक और तगड़ी जंग देखने वाली है। अमेरिका वॉर मोड में आ गया है और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का अंत नजदीक है। अमेरिका और ब्रिटेन की आर्मी ने यमन में हूतियों के शासन वाले इलाकों में हवाई हमले किए हैं, जिसमें हूतियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दरअसल इजराइल और हमास के बीच यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा कई देशों को परेशान किया जा रहा था। हूतियों की तरफ से लगातार मिसाइल हमले हो रहे थे। कई देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि लाल सागर में जहाजों पर हो रहे इन हमलों से भारत को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में आखिरकार अमेरिका का सब्र टूट गया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इन हमलों के लिए सेना ने 16 लोकेशंस पर 60 ठिकानों को अपना निशाना बनाया। 2016 के बाद ये यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी है। हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदाह प्रांत में हुए हैं। यमन में यह अटैक विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी के जरिए किए गए हैं। इसमें 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों के आदेश दिए थे, जिसके बाद हूतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बाइडेन ने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ यह एक्शन हाल ही के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमलों का बदला है। हूतियों के हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अपने लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि हूतियों ने अमेरिकी अटैक के बाद भी साफ साफ कह दिया है कि वो लाल सागर में अपने हमले जारी रखेंगे। साथ ही हमलावरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अब अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से इजराइल हमास जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा बढ़ गया है। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना की जाए जिससे मामले को और आगे बढ़ सके। वहीं रूस ने अमेरिकी ब्रिटेन के हमले को गैर कानूनी बताया है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग की। बता दें, साल 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। इसकी जड़ शिया और सुन्नी विवाद में है। यमन की कुल आबादी 35% की हिस्सेदारी शिया समुदाय की है, जबकि 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद रहा है, जो 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो गृह युद्ध में बदल गया। 2014 आते आते शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस समय सेना दो फाड़ हो गई। अब अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबद्ध हो गए हैं। अब ये हूती विद्रोही लाल सागर में आतंक मचा रहे हैं। इनका इलाज करने के लिए अब सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।